एडवोकेट हैं, थोड़ा आराम से। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आराम से। तो किसको बनाया जाए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। इस चीज को लोग कोविड-19 के समय में भी देख चुके हैं। अगर इस तरह का प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में नहीं होता तो करोड़ों की करोड़ों जनता मर गई होती। मोदी जी को हटाइए और देश को बचाइए। मोदी जी को हटाइए, देश को बेरोजगार लोग मर रहे हैं। अब क्या बोलेंगे सर? है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हटाने के बाद ऐसा ही लोग मर जाएंगे। कोई क्या बोले? मोदी को हटाने के बाद स्वयं लोग मर जाएंगे। आप लोग 2024 में राहुल गांधी को या मोदी को? मोदी। अरे भाई मोदी छोड़ करके कोई विकल्प नहीं है पूरा हिंदुस्तान में, कोई विकल्प ही नहीं। कोई एक चेहरा बता दीजिए। हम जो पूछते हैं कि हमारा रोजगार कहाँ गया, किसान पूछता है कि हमारी गरीबी कहाँ गई, इस बारे में बात होती है तो यही लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। ये जवाब तो नहीं है। अच्छा, मोदी जी क्या करेंगे तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे, ये भी बता दीजिए। राहुल गांधी अगर नेहरू खानदान छोड़ करके कहीं से भी चपरासी का नौकरी निकाल ले तो हम उसको मान जाएंगे। कहीं चपरासी के भी लायक नहीं है। बिहार की जनता उनसे डिबेट करने के लिए तैयार है, लेकिन डिबेट में वो लोग सार्थक डिबेट नहीं करते हैं और डंडा लेकर के, तलवार लेकर के, हाफ पैंट पहन के आरएसएस के लोग हैं। नेहरू खानदान आज तक देश को धोखा दिया है और नेहरू खानदान जैसा गद्दार खानदान इंडिया में कोई नहीं है। आज कॉमन सिविल कोड पे कोई नहीं बोल रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट पे कोई नहीं बोल रहा है। महंगाई सब लोग महंगाई कर रहा है। अवैध घुसपैठिया 5-10 करोड़ आ गए हैं, उस पे कोई नहीं बोल रहा है। अभी हम बिहार के वकील साहब के पास हैं और वकील साहब जब हमसे मिले तो वकील साहब बोले कि आप मोदी जी के बारे में कुछ जो है कि हमारे साथ चर्चा करिए। मोदी जी का जो भी कार्यकाल रहा 7-8 साल का, मोदी जी उस कार्यकाल में क्या किए, रोजगारी पे क्या काम किए, महंगाई पे क्या काम किए, या मोदी जी जो है कि हर एक मुद्दों पे आखिर न्यायिक प्रक्रिया के बारे में मोदी जी ने क्या किया, ये सारे बातों पे जो है कि अभी जो हमारे साथ वकील साहब है ये बोलने के लिए इच्छुक है। और कई सारे मामला है जो हमारे देश में, हमारे बिहार में, उन सारे मामलों पर मोदी जी ने क्या किया ये अपनी राय रखेंगे। बिहार की जनता उनसे डिबेट करने के लिए तैयार है, लेकिन डिबेट में वो लोग सार्थक डिबेट नहीं करते हैं और डंडा लेकर के, तलवार लेकर के, हाफ पैंट पहन के आरएसएस के लोग हैं और इस तरह के वहाँ पर डिबेट करने के लिए तैयार होते हैं। और ये लोग तो लोकतंत्र की तो हत्या हो गई है इस माने में कि जो हम लोग बोलते हैं, अभी भी हम लोग को भरोसा है कि आप लोग टीवी पर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। जब राहुल गांधी की बात नहीं दिखाई जा रही है, बड़े बड़े देश की पार्टियां और बड़े बड़े नेता की बात नहीं सुनाई जा रही है, तो क्या भरोसा है कि हम लोग की बात सुनाई जाएगी? तो ये लोग तो बोलते हैं, बीजेपी वाले सर बता दें कि 9 साल बेमिसाल, ये लोग बोलते हैं, दावा ठोकते हैं कि हमारा जो 9 साल का कार्यकाल रहा वो सबसे अलग रहा, बेमिसाल रहा। तो फिर ऐसा आप दावा कैसे ठोक सकते हैं? जब किसान पूछता है कि मोदी जी हमने तो आप पर भरोसा करके भेजा, तो कहते, ये नहीं कहते हैं कि हमने क्या किया, वो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। हम उनके बारे में पूछते हैं कि आपने 10 साल क्या किया, तो पूछते हैं कांग्रेस ने भी तो ये नहीं किया। आप कांग्रेस की बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया। किसान, नौजवान और जितने भी बेरोजगार है मोदी जी पर भरोसा करके उनको लाए। लेकिन हम जब पूछते हैं कि हमारा रोजगार कहाँ गया, किसान पूछता है कि हमारी गरीबी कहाँ गई, इस बारे में बात होती है तो यही लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। ये जवाब तो नहीं हुआ। 2024 का चुनाव आने वाला है और 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है और 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे लोग कयास लगा के बैठे हैं और बीजेपी के लोग भी बैठे हैं कि शायद फिर से बीजेपी आएगी। और जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा 9 साल का कार्यकाल रहा, बेमिसाल रहा, ये सारा कार्यकाल जो है कि हमारा बहुत अच्छा होगा, आगे भी हम जो है कि अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पे तमाम लोग हैं, एक बार चारों तरफ आप दिखा दीजिए, आम जनता भी है, हमारे साथ कुछ वकील साहब भी है, ये भी अपना राय रखे और ये बता रहे हैं कि मोदी जी का जो भी कार्यकाल रहा और मोदी जी के कार्यकाल में जो भी कार्य हुआ उस कार्य से हम लोग संतुष्ट नहीं है। वो न्यायिक प्रक्रिया का कार्यकाल हो, चाहे रोजगारी पे कार्यकाल हो या महंगाई का कार्यकाल हो, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपने 9 साल में क्या किया, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। यही सवाल आपका है सर? यस, यही हमारा सवाल है। अच्छा, मोदी जी क्या करेंगे तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे, ये भी बता दीजिए। मोदी जी यहाँ न्यायिक प्रक्रिया के लिए यहाँ पर जो पहले जजेस थे, हमारे जुडिशियल अफसर थे, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं,
लोगों की पेंडेंसी को अब तो ये हो रहा है कि इतनी न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब हो जा रही कि जो लिटिगेंट हैं वो सोच रहे हैं कि हम लड़े ही नहीं, वो अपना हम टाइटल छोड़ दें, क्योंकि इतना विलम्ब हो जाएगा। और इसमें हमारी न्यायिक प्रक्रिया का दोष नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। जो पहले जुडिशियल अफसर थे आज भी वही है, उनकी संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया जा रहा है। 2% 3% जुडिशियरी को मोदी जी से पैकेज मिल रहा है, उनके उसको बजट का 3% और 2% मिल रहा है। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताया है कि इतना कम बजट में हम कैसे क्या करेंगे। मतलब कि ऐसा हम लोग को समझने में आया। मोदी जी के कार्यकाल से जो है कि हमारे देश के वकील भी खुश नहीं है, एकदम हमारे देश के जज भी खुश नहीं है। वकील और इंजीनियर, डॉक्टर जो रोजगार देने वाले थे वो इनके राज्य में बेरोजगार हो रहे हैं, वो इनके राज्य में बेरोजगार हो रहे हैं। और देखिए राज्य में बेरोजगार हो रहे हैं। आम लोग भी हैं, आम लोग भी कहेंगे। आइए चाचा, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मुकदमा इतना विलम्ब क्यों न्याय हो रही है इसके जिम्मेवार मोदी जी हैं। जी? अब मैं क्या बताऊं, आप बता सकते हैं। अरे मैं तो आखिर बात रखिए, जब आप इतना बड़ा बात रख रहे हैं तो ये भी बताएंगे और सारे लोग हैं। अच्छा, मोदी जी सही है कि गलत है, ये बताइए आप लोग। उनका कार्यकाल सही है या गलत है? गलत है। उनका गलत है। कार्यकाल सही है या गलत है? सही है। सही है। देखिए, ये तो सही बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। बाकी 2024 में जो है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अच्छा, प्रधानमंत्री आप लोग किसको बनाएंगे, मोदी जी को कि किसी और को? मोदी जी को। आप किसको बनाएंगे बताइए, जो भी हो बताइए। आप लोग स्वतंत्र हैं, एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं आप लोग। क्या हम बोले, तारीख पर तारीख पड़े कहीं न्याय मिल रहा है। नहीं, तो आप प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? किसको बताएं? किसको बनाएंगे? राहुल गांधी को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? सर मेरे पास आइए थोड़ा, मैं गांधी को बनावल चाहते हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ। राहुल गांधी ही बनेंगे। राहुल गांधी को बनाएंगे ना मोदी जी के। मोदी जी के। तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम राहुल गांधी को बनाएंगे। मोदी जी तो राहुल गांधी को बनाएंगे कि देश बेचते हैं, देश बेचने के ये लिए। लोग तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बन के देश बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं, तो देश बेचे हैं। कौन खरीदा है? कौन खरीदा है? ये लोग बोलते हैं। अच्छा आइए चाचा, आप चाहते हैं कि राहुल गांधी बने, देश बेचते हैं राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी? हम राहुल गांधी को चाहते हैं। राहुल यूपीए में 20 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच राहुल गांधी बेल पर, बड्रा बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, टोटल उनका कैबिनेट बेल पर है। क्या बोलना चाहते हैं बताइए, छोड़ दीजिए। नेहरू खानदान आज तक देश को धोखा दिया है और नेहरू खानदान जैसा गद्दार खानदान इंडिया में कोई नहीं है। आज कॉमन सिविल कोड पे कोई नहीं बोल रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट पे कोई नहीं बोल रहा है, महंगाई सब लोग महंगाई कर रहा है, अवैध घुसपैठिया 5-10 करोड़ आ गए हैं, उस पे कोई नहीं बोल रहा है। और सिर्फ सब लोग मोदी पूरा विश्व का ऐसा नेता है कि वो ऐसा भारत में कभी नेता पैदा नहीं हुआ। अच्छा, आप ये बताइए, एक आम नागरिक है कि अभी वकील है, ये बता दीजिए। हम आप जो भी समझिए, एडवोकेट समझिए, बताइए, क्योंकि एडवोकेट हैं हम। वो तो एडवोकेट साहब एक थे, पता नहीं कहाँ गए। सुनिए, राहुल गांधी अगर नेहरू खानदान छोड़ करके कहीं से भी चपरासी का नौकरी निकाल ले तो हम उसको मान जाएंगे। कहीं चपरासी के भी लायक नहीं है वो। मतलब राहुल गांधी के पास जो है कि अपना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नेहरू खानदान के बल पे वो आगे बढ़ रहा है। आप लोग 2024 में राहुल गांधी को या मोदी को? मोदी। अरे भाई, मोदी छोड़ करके कोई विकल्प नहीं है पूरा हिंदुस्तान में, कोई विकल्प ही नहीं। कोई एक चेहरा बता दीजिए, एक भी चेहरा। राहुल गांधी को लोग कहते हैं, राहुल गांधी को जिसको 2 लाइन जो है बोलने नहीं आता है, इतने और आदमी को प्रधानमंत्री कैसे बनाया? के बाद जोगी, मोदी के बाद जोगी। मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। कोई नहीं है। ये सारे लोग, आप लोग आराम से रहिए, आराम से रहिए। मोदी और जोगी का विकल्प इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। देखिए, यहाँ पे आम नागरिक तो आम नागरिक, हमारे देश के एडवोकेट भी अपना राय बता रहे हैं।